मोहन एक ट्रक ड्राइवर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। मोहन बड़ा ही मेहनती था। वो सेठ का सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ढंग से पहुंचाया करता था। साथ ही वो बहुत भरोसे वाला इंसान भी था। एक रोज एक सेठ ने उससे कहा, अरे भाई मोहन, तू जल्दी से ट्रक लेकर निकल, कल तक सारा माल शिमला पहुंचना है। जी सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी निकलता हूँ। हालांकि उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती थी जिससे उसका गुजारा चलता था। एक रोज वो 4 दिन के टूर के बाद अपने घर लौटा। ये देखो, मैं अपने बच्चों के लिए कितने सारे खिलौने लेके आया हूँ। ये देख उसकी पत्नी रमा उससे बोली, मिल गई फुर्सत 4 दिन बाद घर आने की जनाब को। अरे वाह, अपने बच्चों के लिए तो खिलौने लाए हो, लेकिन मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लाते। तुम क्या छोटी बच्ची हो जो तुम्हारे लिए भी खिलौने लाऊं? बड़ी उम्मीदों के साथ मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, लेकिन तुम मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। क्या क्या नहीं सोचा था, हमारे पास बड़ा घर होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। एक तो वैसे ही सुबह से मेरी कमर इतनी दर्द कर रही है। अच्छा तो दवाई ले लेती। खैर ये बताओ, खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया, बताया तो सुबह से कमर में दर्द है। तभी मोहन के साथ ट्रक में काम करने वाला हेल्पर राजू उससे कहता है, मोहन भाई, तो आज आप ही खाना बना दो, वो भी दाल रोटी जैसी आपने उस दिन बनाई थी जब हमें चंबा के जंगल में दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं मिला था। फिर आपने उस बुढ़िया माई की झोपड़ी में रुककर जो तड़के वाली दाल और रोटी बनाई थी, ओए होए, मजा ही आ गया था। अच्छा, दाल रोटी? लेकिन हमें तो आज तक नहीं खिलाई बनाकर कभी। चलो आज हमें भी बनाकर खिला दो। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अभी बना देता हूँ, तो मेरा सिर खाना बंद करो। ये कहकर मोहन रसोई में गया और आधे घंटे के अंदर बड़ी ही स्वादिष्ट तड़का मारकर दाल साथ में रोटी बनाकर ले आया, जिसे खाते ही रमा और बच्चे तो उंगलियां चाटते ही रह गए। वाह बाबा, आज कितने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। क्या मतलब, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? वैसे बच्चे कह तो सही रहे हैं, क्या कमाल का खाना बनाते हैं आप। अगले दिन मोहन और बिरजू फिर से ट्रक लेकर निकल गए। रास्ते में वो एक ढाबे पर रुके और दाल रोटी मंगवाई। मोहन को दाल रोटी बहुत पसंद थी। मोहन भाई, कल रात ही दाल रोटी खाई है, अब कुछ और मंगवा लेते हैं। बिरयानी? भाई मैं ठहरा ठेठ देहाती खाना खाने वाला, मेरे लिए दाल रोटी बिरयानी समान है। चल भाई छोटू, लगा दे दाल रोटी मक्खन मार के। लेकिन तभी उसके मालिक का फोन आ जाता है। अरे मोहन, कहाँ रह गया भाई? अरे चल जल्दी से माल लेकर पहुंच, पार्टी इंतजार कर रही है। ठीक है सेठ जी। उस रोज मोहन को दाल रोटी नसीब ही नहीं होती और वो ट्रक लेकर भूखे पेट ही निकल जाता है। कुछ देर बाद वो माल लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। चल यार बिरजू, अब जल्दी से जगदम्बे ढाबे पर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो दाल रोटी खत्म हो चुकी थी, साथ ही रसोईया भी जा चुका था। लेकिन मोहन को तो जाने दाल रोटी खाने की तलब लगी थी। वो जल्दी से ढाबे में गया और दाल बनाने लगा। ढाबे पर उसका रोज आना जाना था, इसलिए मालिक ने भी उसे नहीं रोका। फिर मोहन और बिरजू ने पेट भर खाना खाया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब वो मसूरी से ट्रक लेकर लौट रहा था तो काफी तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में उसका ट्रक से कंट्रोल हट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उसकी एक टांग काटनी पड़ी और उसका काम चला गया। अब मोहन उदास रहने लगा। घर में भी काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा रमा कि क्या करूं। मैं अपने बच्चों को भूखा तड़पते नहीं देख सकता। आप परेशान मत होइए, ऊपर वाला है ना, वो जरूर कुछ सोचेगा हमारे लिए। तभी वहां बिरजू सेठ जी के साथ आता है। मोहन, तुम मेरे बहुत ही वफादार आदमी रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बिरजू ने बताया कि तुम बहुत अच्छी दाल रोटी बनाते हो, तो क्यों ना तुम अपना ढाबा खोलकर वो काम शुरू करो। उसमें जो पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा। अरे भाई ड्राइवर साहब, पैरों से ट्रक ना सही लेकिन हाथों से कड़छी चलाकर स्टीयरिंग तो घुमाई सकते हो ना अपने ढाबे पर। हाईवे किनारे सेठ मोहन को एक ढाबा खोल देता है जिसमें वो 50 रुपए की दाल रोटी बनाकर बेचना शुरू करता है। वो अपने ढाबे का नाम भी ट्रक ड्राइवर का 50 रुपए की दाल रोटी ढाबा रखता है। इस काम में बिरजू और रमा भी उसकी मदद करते हैं। आइए आइए, 50 रुपए की दाल रोटी खाइए, आइए आइए। अब उनके पास कई ट्रक ड्राइवर और गाड़ियां आकर रुकती हैं। 50 रुपए में इतने सस्ते में स्वादिष्ट खाना खाकर सभी ट्रक ड्राइवर बहुत खुश होते हैं। मोहन बैठे बैठे तड़का दाल बनाता और रमा रोटियां सेकती। बिरजू सबसे ऑर्डर लेता। कुछ ही महीनों में उनकी आमदनी खूब अच्छी हो गई और अब मोहन ने अपने लिए एक बड़ा घर ले लिया जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।
एक गांव में पूनम अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी। पूनम और मोहन के 2 बच्चे भी होते हैं जिनके नाम महक और क्यारा होते हैं। मोहन अमीरचंद जी नाम के एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता है। तुम मेरे सभी नौकरों में से बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो और तुम मेरा सभी काम अच्छी तरह करते हो, विश्वसनीय भी हो। धन्यवाद तुम्हारा। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं। अमीर चांद जी को मोहन पर बहुत भरोसा था और मोहन भी अपना काम ईमानदारी से करता था। मोहन अपने बच्चों के लिए हर 2 दिन में कुछ न कुछ बाहर से खाने के लिए लाया करता था। ये देखो बच्चों, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा क्या लाए हैं। क्रीम रोल, गरम जलेबी, पूरी कचौरी और मालपुए भी। अरे वाह पापा, क्या बात, मजे ही आ गए आज तो। जी आप भी ना, ये सब दे देकर इन्हें बिगाड़ दोगे। घर का खाना तो इनसे खा ही नहीं जाता, बाहर का चाहे जितना दे दो। वो सब इसी तरह मिलजुल कर खुश रहा करते थे। पूनम बहुत पूजा पाठ करती है। वो हर मंगलवार को पूरी सब्जी बनाकर गांव के भव्य मंदिर में भोग लगाती है और सभी भक्तों में वो प्रसाद बांटा जाता है और सभी को उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती। बिटिया पूनम, तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है। तुम बिटिया हर हफ्ते ही बहुत सारा भोग बनाकर लाती हो और जरूरतमंद लोगों को भी बांटती हो। मां दुर्गा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद सदा मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही बना रहे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है। लेकिन फिर एक दिन अमीरचंद जी के घर से 10 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। अमीरचंद जी बहुत घबरा जाते हैं। वो अपने सभी नौकरों को बुलाते हैं और सभी की तलाशी करते हैं और उन्हें मोहन के थैले से 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये देखकर अमीरचंद जी मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, तुमने मेरा पैसा चुराया। 10 लाख के सिर्फ 5 लाख हैं। तेरे पास बाकी के 5 लाख कहां हैं? अरे बेशरम, मैं तुम पर कितना विश्वास करता था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे कह देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। माता रानी की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे थैले में ये रुपए कहां से आए मुझे नहीं पता। मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। तूने गुनाह किया है। जब पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी तो बाकी के 5 लाख भी निकल जाएंगे तेरे पास से ही। तुझे तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो पुलिस को फोन लगा देता है और पुलिस बेकसूर मोहन को जेल में डाल देती है। जब उसकी पत्नी पूनम को इस बात का पता चलता है तब वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं और देवी माँ भी जानती है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं वकील करूंगी और केस लड़ूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जेल से बाहर निकालने की। अब कुछ नहीं हो सकता पूनम, तुम क्यारा और महक का ध्यान रखो। मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है, उसका ये सिला दिया है मेरी किस्मत ने। मैंने आपसे कहा ना आप हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने कहा ना आपसे, आपकी बीवी सब ठीक कर देगी। पूनम फिर मंदिर जाती है और अम्बे माँ से प्रार्थना करती है, अम्बे माँ, आप और मैं दोनों जानते हैं मोहन जी ऐसी गलती नहीं कर सकते और ऐसा घटिया काम वो कभी नहीं करेंगे। मुझे अपने पति को निर्दोष साबित करने में आपकी मदद चाहिए अम्बे माँ। अम्बे माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। पूनम लॉयर हायर करने जाती है। तभी वो कुछ सोचने लगती है, अम्बे माँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। वकील को हायर करने के लिए भी पैसे चाहिए, उसका भी इंतजाम करना होगा। अब मैं क्या करूं? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तभी वहां पर महक और क्यारा अपनी अपनी गुल्लक लेकर आते हैं। अपने मासूम हाथों से अपनी माँ को देते हुए कहते हैं, ये हमारी गुल्लक है, आप इसमें से सारे पैसे ले लो। माँ, हम जानते हैं पापा बेकसूर हैं। आप ये पैसे ले लो और पापा को जेल से घर ले आओ। हमें पता है पापा को पुलिस अंकल पकड़ कर ले गए हैं, जबकि पापा निर्दोष हैं। हमारे पापा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पापा हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर पूनम भावुक हो जाती है। पूनम दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। पापा जल्दी ही घर आ जाएंगे। वो पैसा जुटाने के लिए बहुत चिंतित होती है और वो कई सारे लोगों से पैसे की मदद मांगती है,
लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो हार कर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तब उसके मन में एक विचार आता है, मैं पूरी सब्जी बनाकर मंदिर में भोग लगाती हूँ और अम्बे माँ की कृपा से और सभी को अच्छी भी लगती है। क्यों ना मैं सब्जी पूरी का एक ठेला लगा लूं और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उसी से मैं वकील हायर कर लूंगी। अब हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा करके ही मैं उन्हें बचा सकती हूँ। फिर वो ठेली लगाने लगती है। पूनम ने पूरी सब्जी का ठेला लगाया ही था और थोड़ी ही देर में उसकी ठेली पर काफी भीड़ हो जाती है और सभी ग्राहक पूनम के हाथ की सब्जी पूरी की तारीफ करते नहीं थकते। वो बड़े चाव से खाते हैं। हा, एकदम लाजवाब। पूनम बहन, एकदम लाजवाब बनी है पूरी सब्जी। हाँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। धन्यवाद। इस तरह पूनम बहुत अच्छे पैसे कमाती है और एक हफ्ते के अंदर लॉयर को हायर कर लेती है। कोर्ट में पेशी होती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माफी चाहता हूं मैं सर, अमीर चंद जी अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं। तभी अमीर चांद जी वहां आ जाते हैं और कटघरे में खड़े मोहन के पास पहुंचते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सभी इस दृश्य को देखते रह जाते हैं। जज कहते हैं, ये सब क्या है? अमीर चंद जी, भूलिए मत, ये कोर्ट है और इस आदमी पर ही आपने पैसे चुराने का इल्जाम लगाया है। नहीं, ये चोर नहीं है, मोहन बेगुनाह है। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें सब कुछ कैद है। मेरे कमरे में एक खुफिया कैमरा भी लगा है। ये रिकॉर्डिंग उसकी ही है। मैंने ये सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो मेरे सामने सारा सच आ गया। फिर लॉयर और जज वो पेनड्राइव की फुटेज देखते हैं। तब मालूम पड़ता है चोरी तो दूसरे नौकर लखन ने की है और लखन ने 5 लाख ले लिए और 5 लाख मोहन के थैले में डाल दिए, जिससे कि मोहन पर शक जाए। इस सब के बाद कोर्ट केस को खारिज कर देती है और लखन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मुझे माफ कर दो। जाने क्या क्या कहा तुमसे। मेरे कारण तुम्हें जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा, जबकि तुम निर्दोष थे। दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम अच्छे हो मोहन। सच्ची ईमानदारी तो आपने दिखाई है साहब, लास्ट मौके पर आकर सच को सबके सामने लाने की। आखिर माँ अम्बे ने सब ठीक कर दिया। जय अम्बे माँ। फिर अमीर चंद जी और मोहन फिर से काम करने लगते हैं। पूनम भी पूरी सब्जी की अपनी ठेली बराबर चलाती है और दोनों खूब